नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम काल चक्र। मैं हूं आपके साथ आशा झा और मेरे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ज्यादा खट्टा खाते हैं, ज्यादा मीठा खाते हैं, ज्यादा नमक खाते हैं, ज्यादा मिर्च खाते हैं तो हो जाएं सावधान और अपने स्वाद से जानें अपनी किस्मत का हाल। देखिए कालचक्र। जी हाँ, खट्टा, मीठा, मिर्ची, कड़वा, सब कुछ, यानी कि आपका स्वाद आपकी किस्मत और आपकी कुंडली के कमजोर ग्रहों के बारे में बहुत कुछ बताता है। यकीन नहीं हो रहा है तो ध्यान से देखिए आज का कालचक्र, क्योंकि आज आपके स्वाद से ही आपके भाग्य को बदलने, कमजोर ग्रहों को मजबूत करने के कुछ बेहद आसान उपाय बताने वाले हैं हमें कार्यक्रम के दौरान पंडित सुरेश पांडे जी। और अगर इस बीच आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। नंबर आपको बता देते हैं 01206652 और आइए चर्चा को शुरू करें। उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 2 अगस्त 2017 दिन बुधवार। आज श्रावण शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है, दोपहर 2:13 तक। इसके बाद एकादशी तिथि शुरू होगी। अनुराधा नक्षत्र दोपहर 3:16 तक है। कहते हैं कि बुधा अनुराधा सब काम साधा। तो आज बुधवार भी है, अनुराधा नक्षत्र भी है। आज का दिन अपने आप में कुछ ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। अनुराधा नक्षत्र के बाद ज्येष्ठा नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। आज रवि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग बन रहा है। आज वाहन खरीदने का शुभ मुहूर्त बना हुआ है। तो आज हम बात कर रहे हैं कार्यक्रम में स्वाद की। हमें खाने में क्या पसंद है, किस चीज को देखकर बार बार हमारा जी ललचाता है, किन चीजों को खाने से हम खुद को रोक नहीं पाते हैं। ये हमारी आदतें, हमारे बुरे ग्रहों और हमारी किस्मत के बारे में क्या कुछ बताती हैं। सबसे पहले तो यही जान लीजिए आज आप कार्यक्रम में। पंडित जी बताइए, स्वाद क्या बताता है? देखो आशा, ग्रहा राज्यम प्रयक्षन्तिम ग्रहा राज्यम हरन्ति च ग्रहैर्व्याप्तम मिदम सर्व त्रैलोक्य सचराचरम। इस चराचर जगत को ग्रहों ने अपने प्रभाव के ऐसा वशीभूत किया है कि इस त्रिलोकी में एक तिनका भी अपने मर्जी से इधर से उधर हो नहीं पाता। सब ग्रहाधीन है और इन ग्रहों का अस्थावर, जंगम, जड़, चेतन सब पर प्रभाव पड़ता है। हम तो ये फलित ज्योतिष के माध्यम से मनुष्य की बात कर रहे हैं कि जिन लोगों की जन्म कुंडली में शनि ग्रह कमजोर होता है, ऐसे लोगों को तली हुई मसालेदार चीजें खाना बहुत ज्यादा पसंद होता है। ऐसे लोगों को उड़द की दाल पसंद होती है। ऐसे लोगों को खिचड़ी खाने की शौक होती है। ऐसे लोग सरसों के तेल में सब्जियां पकाना पसंद करते हैं। जन्म कुंडली में पहले भाव में अगर शनि है तो ऐसा आदमी राजा के समान सुख प्राप्त करता है। लेकिन अगर यह शनि कमजोर स्थिति में है और व्यक्ति नशा करता है तो शनि उसकी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। कोई बड़ी बीमारी व्यक्ति हर समय के लिए किसी बड़ी बीमारी से घिर जाता है। जन्म कुंडली के वैसे छठे स्थान में अगर शनि हो तो ये अच्छी बात है। त्रिखष्टाय गते पापो जन्मांगो शोभना भवेत। लेकिन अगर छठे भाव में शनि हो और व्यक्ति नशा करता हो, मांसाहार करता हो या मांसाहार और नशा दोनों करता है तो ऐसे आदमी का परिवार बीमारियों से और संकटों से घिर जाता है। इसी तरह से 9वें और 10वें घर में शनि चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, लेकिन अगर ऐसा आदमी तामसिक भोजन करे तो निश्चित रूप से उसको नुकसान होगा। शनि को अगर शुभ करना चाहते हैं
तो आपको राई, खटाई और मिठाई, ये तीनों चीजों से परहेज करना चाहिए। मांसाहार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तला हुआ भोजन भी आपको बंद कर देना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि शनिदेव आपके ऊपर मेहरबान रहें तो आपको ये परहेज अवश्य करने चाहिए। तेज मिर्च मसाले, तला हुआ खाना और नमकीन चीजें खाने के शौकीन लोग बने रहे मेरे साथ, क्योंकि अब समय हुआ है राशिफल बताने का। इसके बाद इन लोगों के शौक से इनको क्या अच्छा और क्या बुरा परिणाम प्राप्त होता है ग्रहों के आधार पर, इस विषय पर भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। और अगर कुंडली में मंगल कमजोर है तो आप क्या खाने के शौकीन हो सकते हैं और इसका प्रभाव कैसा हो सकता है, आगे कार्यक्रम में ये भी जानेंगे। लेकिन इस वक्त चलिए राशियों का वक्त हो चला है, तो सबसे पहले बात मेष राशि के जातकों की कर लेते हैं। आपको बताते हैं आपका राशिफल, साथ ही किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग भी। मेष राशि का गोचर ये है कि मेष राशि का स्वामी मंगल अपने नीच राशि कर्क राशि में अभी भी सूर्य के साथ अस्त पड़ा हुआ है। इसलिए मेष राशि के जातक अपने वाणी पर संयम रखें और दुश्मनों से सावधान रहने की कोशिश करें। नया काम या नई यात्रा आपको नहीं शुरू करनी चाहिए और आज पूरे दिन आपको पूरे तरह से अलर्ट रहना चाहिए, संभल कर रहना चाहिए और हनुमान चालीसा का सुबह शाम पाठ करना चाहिए। मसूर की दाल किसी धर्म स्थान में दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और हम बात करेंगे वृषभ राशि वाले जातकों की, तो आपको बताते हैं आपका राशिफल, साथ ही किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय, आज का शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके विवाह स्थान में सप्तम स्थान में चंद्रमा शनि की स्थिति है। शुक्र और शनि की स्थिति षडाष्टक योग की बन रही है। ऐसे में बृहस्पति की जो दृष्टि आपके 7वें भाव पर बन रही है, उसके कारण वैवाहिक जीवन सुखी होने का संकेत मिल रहा है और कारोबार में भी उन्नति का वातावरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। धन लाभ भी होगा, यश और शुभ समाचार की प्राप्ति भी होगी। बस करना आपको यह है कि आज दुर्गा जी की पूजा करना है, दही का दान करना है। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और कुंडली में मंगल कमजोर है, तो आप ऐसा क्या खा रहे हैं जिससे मंगल और अमंगल करता जा रहा है, आइए ये जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम। भाई, जन्म कुंडली में अगर मंगल अशुभ होता है तो सबसे पहले तो भाई का सुख खराब हो जाता है। आदमी के मन में साहस की जगह निराशा जन्म ले लेती है। दुश्मन प्रबल हो जाते हैं। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां हावी हो जाती हैं और इतना डर लगता है कि आंख बंद होते ही बुरे सपने आने शुरू हो जाते हैं और चोट चपेट की अधिकता हो जाती है। ऐसे में अगर आपका भी लंबे समय से मंगल खराब चल रहा हो तो आपको अस्थायी रोग हो सकता है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में मंगल अशुभ स्थिति में है या दोषपूर्ण है, उन लोगों को तेज मिर्च मसाले, मीठा, तेज नमक खाने की आदत होती है। ऐसे लोगों को मसूर की दाल भी बहुत पसंद होती है। अगर आपको अपने मंगल को मजबूत करना है तो रात में देर से भोजन ना करें, 8 बजे रात तक भोजन कर लें। तेज मसाले, तेज नमक, तेज मिर्च और तेज चीनी से आपको बचना चाहिए। अगर आप सिगरेट नहीं पीते हैं, धूम्रपान नहीं करते हैं, तो ऐसी जगह भी आपको नहीं जाना चाहिए जहां लोग धूम्रपान करते हों। अशुभ मंगल वाले व्यक्ति को शराब का सेवन भूल करके भी नहीं करना चाहिए। घर में भी अगर कोई शराब पीता है
तो व्यक्ति का इस पर भी अशुभ प्रभाव पड़ेगा। मंगल दोषपूर्ण हो तो फल और सब्जियों का सेवन ज्यादा करने से मंगल में शुभता आती है और व्यक्ति निरोग होकर के सफल जीवन जीने के लिए आगे बढ़ता है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों की। आपको बताते हैं आपका राशिफल, साथ ही किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग भी। मिथुन राशि में शुक्र की स्थिति है इस समय 7° 39 पर और शुक्र आपके पंचम भाव और व्यय भाव का स्वामी है। शुक्र की यह स्थिति जहां आपको अपने काम में यश प्राप्त कराएगी, वहीं रुके हुए काम भी आपके बनेंगे और धन लाभ भी होगा। आज विरोधी भी आपसे हारेंगे, लेकिन खर्च और क्रोध बढ़ेगा। पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं, सफेद तिल दान करें। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात राहु की। जी हाँ, राहु अगर आपकी कुंडली में कमजोर है तो आपका स्वाद कैसा होगा और आपको किन चीजों को बिल्कुल नहीं खाना है, ये जानते हैं हम पंडित जी से। पंडित जी बताइए, ऐसे में क्या पसंद होता है और क्या ना खाएं? देखिए, राहु जिनकी कुंडली में खराब होता है, आप उनकी कुंडली देख लीजिए। ऐसे लोग फटी जीन्स पहन करके घूमते हैं, समझते हैं कि मैं बहुत फैशन में हूँ, लेकिन सही बात यह है कि दरिद्रता को निमंत्रण दे रहे होते हैं। साल 2 साल के बाद उनकी ऐसी परिस्थिति हो जाएगी, उन्हें फटा पहनने की मजबूरी हो जाएगी। दूसरी बात, उनके घर में छिपकलियों का आतंक हो जाता है। बर्तनों का ऊपर का हिस्सा टूटा हुआ होता है। जूते चप्पल घर में बिखरे होते हैं। बिस्तरों से स्मेल आती है। दीवारों में सीलन रहती है। ये सब अशुभ राहु के संकेत हैं। चोट चपेट लगने की संभावना बनी रहती है। धन वैभव इकट्ठा ही नहीं होता है। डिसीजन गलत होते हैं। समाज में प्रतिष्ठा में कमी आती है। और ऐसे लोगों का अगर खान पान आप देखें, जिनका राहु खराब है, तो ऐसे लोग जौ से बनी हुई चीजें पसंद करते हैं। ऐसे लोग बियर पीने के बड़े शौकीन होते हैं। और ऐसे लोग चैन स्मोकर होते हैं, मतलब एक सिगरेट से दूसरा सिगरेट जला लेते हैं और हर समय सिगरेट पीते रहते हैं। ऐसे लोग नारियल खाना भी बहुत पसंद करते हैं। राहु की दशा में मछली या मछली से संबंधित कोई भी चीज अगर खाएंगे तो आपका जीवन महा घनघोर संकटों से घिर जाएगा। लड़ाई झगड़े और मुकदमे भी बढ़ जाएंगे। राई, खटाई और मिठाई ये राहु के दुश्मन हैं। इन तीनों चीजों का सेवन अगर आप न करें तो राहु आपका काफी हद तक ठीक हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि राहु आपका ठीक हो तो आप फटे जूते मोजे न पहने, फटे कपड़े न पहने और अपने मुंह पर बिना मतलब के दाढ़ी बाल न उगाएं। साफ सफाई पर ध्यान दें, शरीर से स्मेल न आने पाए। अगर इन सब चीजों पर आप ध्यान दें और नशा से और मांसाहार से बचें, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, चाहे जितना खराब राहु हो, लेकिन आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। आप विश्वास करें। जी हाँ, तो यकीन मानिए आपका स्वाद ही बताता है आपकी किस्मत का हाल। कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां आगे भी आपको बताएंगे, साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर्क राशि वाले जातकों की। तो आप जान लीजिए अपना राशिफल, साथ ही किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग भी। देखिए, कर्क राशि में सूर्य के साथ मंगल अस्त होकर के पड़ा हुआ है और कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा इस समय नीच राशि में 13° 28 पर गोचर कर रहा है। चंद्रमा की ये नीच राशि की स्थिति और नीच के नवांश में भी है इस समय। तो मैं कहना चाहूंगा सभी कर्क राशि के लोगों से, स्त्री पुरुष महिला युवक सबसे, कि आज कोई नया काम शुरू मत करना। खर्च भी बढ़ेगा, स्वास्थ्य भी बिगड़ेगा और कोई आपका दिल भी दुखाएगा। और आज आपके लिए यात्रा टालना ही बेहतर होगा। कोशिश करिए आज अकेले में मत रहिए, लोगों के बीच में रहिए,
खुश रहने की कोशिश करिए। डिप्रेशन में जाने की बिल्कुल स्थिति अगर बन रही हो तो लोगों के बीच में बैठने उठने का प्रयास करिए। चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए, रात में दूध का दान करिए शिव मंदिर में। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आप भी ज्यादा नमक, ज्यादा खट्टा, ज्यादा मीठा या ज्यादा ठंडा, साथ ही ज्यादा बासी खाने के शौकीन हैं, तो फिर आपको हमारे साथ जरूर बने रहना चाहिए, क्योंकि ये चीजें कैसे बदल सकती हैं, आपकी किस्मत कैसे बिगाड़ सकते हैं आपके आने वाले दिन, बताएंगे आपको काल चक्र में ही एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं काल चक्र। और किस्मत का हाल पता करना हो तो जरूरी नहीं कि कुंडली ही खोली जाए। हमारा शरीर, हमारा व्यवहार और हमारी आदतें भी हमारे कल, आज और कल के बारे में काफी कुछ बता देती हैं। आप क्या खाना पसंद करते हैं, ठंडा, मीठा, खट्टा, नमकीन या फिर नॉनवेज? कैसा टेस्ट है आपका? इससे आपकी कुंडली के ग्रहों की चाल और किस्मत का हाल दोनों के बारे में पता लगाया जा सकता है। तो चलिए अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पंडित जी से जानते हैं अब कि जिन लोगों की कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर होता है उनका टेस्ट कैसा होता है, और गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए उनको अपने खान पान में बदलाव क्या लाने चाहिए। पंडित जी बताइए। देवानां च ऋषीणां च गुरुं कांचन सन्निभं बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। अब तो भाई बृहस्पति ग्रह की बात हो रही है, गुरु ग्रह की बात हो रही है। अगर जन्म कुंडली में बृहस्पति खराब हो जाए तो सारा जीवन नारकीय हो जाता है। न तो स्वास्थ्य अच्छा रहता है और न तो किसी प्रकार का सुख मिलता है, न तो व्यक्ति के अंदर बौद्धिक क्षमता होती है और न तो समाज में सम्मान मिलता है। एकदम आदमी जीते जी मुर्दे की तरह जिंदगी जीता है, नारकीय और यातना भरा जीवन हो जाता है। परिस्थितियां किसी भी कीमत पर संभल नहीं पाती हैं। परिस्थितियां बिल्कुल नहीं संभल पाती हैं। ऐसे लोगों को चने की दाल खाने की आदत होती है। पीले रंग की दालें, पीले फल, पीली सब्जियां खाने के ऐसे लोग शौकीन भी होते हैं। जिन लोगों की जन्म कुंडली में बृहस्पति कमजोर होता है उन लोगों को साधु की तरह भोजन करना चाहिए, ये बात ध्यान रखिए। बृहस्पति अगर कमजोर है तो मांसाहार, मदिरा का सेवन, तामसी भोजन का सेवन, लहसुन प्याज का सेवन आपको भूल करके भी नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा व्यक्ति भोगी की तरह भोजन करता है तो आप मान लीजिए कि उसका सब कुछ एक दिन नष्ट हो जाएगा। गुरु को मजबूत करने के लिए गुड़ का सेवन जरूर करना चाहिए। गुरु ग्रह को ठीक रखने के लिए संतुलित मात्रा में हल्दी का भी सेवन करना चाहिए और सर्दियों में अंजीर का भी सेवन करना चाहिए। जो लोग अपने बृहस्पति ग्रह को मजबूत करना चाहते हैं ऐसे लोगों को धार्मिक स्थानों पर, सार्वजनिक स्थानों पर केले के पेड़ भी लगाने चाहिए और केले के पेड़ की सेवा भी करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। जी हाँ, तो ज्यादा नमक, ज्यादा खट्टा, ज्यादा मीठा खाने वाले बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी राशियां हैं जिनके बारे में ये जानना भी जरूरी है कि आपके हिसाब से आपको सूट क्या करता है और इन चीजों में बदलाव आप कैसे कर सकते हैं कि आपकी किस्मत सुधरे। आने वाला कल जो बिगड़ रहा है, जिसको आप अपने कर्मों से बिगाड़ रहे हैं, उसको कैसे आप सुधार सकते हैं। तो चलिए बात सिंह राशि की जातकों की कर लेते हैं। आपको बताते हैं आज के दिन आपका राशि फल, साथ ही किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, सिंह राशि में इस समय राहु और बुध की स्थिति बनी हुई है। राहु तो सिर्फ और सिर्फ 12 कला पर है। अति शीघ्र ये कर्क राशि में प्रस्थान करने वाला है। ऐसे में आपको बता दूं कि बुध की स्थिति जो है वो 12 अंश 52 कला पर है और पूरा शनि की दृष्टि में है। तो इसका मतलब ये होगा कि आज सिंह राशि के जातक नकारात्मक विचार और विवाद के कारण परेशान रहेंगे। नौकरी की चिंता सताएगी और आज आपको प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम नहीं करना चाहिए।
सूर्य को अर्घ दीजिएगा और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करिएगा। फलों का दान किसी धर्म स्थान में करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा। शुभ रंग आपके लिए भूरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और हम में से कईयों को आदत होती है कि खाना कैसा भी बना हो ऊपर से थोड़ा सा नमक डाल लेते हैं। तो अगर आप भी ऐसा करते हैं, ज्यादा खट्टा अगर आप खाना पसंद करते हैं और नमकीन दबाकर आप खाते हैं, तो चलिए जानते हैं कि स्वाद को लेकर आपकी ये कमजोरी आपके किस ग्रह को कमजोर बना रही है। पंडित जी बताइए। देखिए, जिन लोगों का जन्म कुंडली में सूर्य खराब होता है, सूर्य कमजोर होता है, ऐसे लोगों को पिता का सुख नहीं मिलता। ऐसे लोगों का बाल्यकाल में ही पिता का निधन हो जाता है, पिता की मृत्यु हो जाती है और बिना पिता के ऐसे लोगों की दूसरों के द्वारा पालन पोषण होता है। ऐसे लोग न तो यश प्राप्त करते हैं, न समाज में सम्मान मिलता है और न ही ऐसे लोग राज्य शासन के किसी बड़े पद पर आसीन होते हैं और न ही प्रशासनिक नौकरियों की ऊंचाई को प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग आत्मविश्वास से भी कमजोर होते हैं और ऐसे लोगों का आत्मबल भी कमजोर होता है। ऐसे लोगों को भोजन में नमक ज्यादा डालना पसंद होता है। ऐसे लोग भोजन करेंगे तो नमक थोड़ा सा ज्यादा ही खाना पसंद करेंगे। कमजोर सूर्य वाले लोग ज्यादा मीठा या ज्यादा खट्टा ये दोनों चीजें पसंद करते हैं। नमकीन और चिप्स खाने के ये बहुत शौकीन होते हैं। बिना नमकीन और चिप्स के इनकी यात्रा ही पूरी नहीं होती। सूर्य को कुंडली में अगर आपको भी मजबूत करना है तो एक तो सूर्य को अर्घ दीजिए, दूसरे गायत्री मंत्र का जप करिए, तीसरे नमक कम खाइए। मांसाहार और शराब का सेवन बिल्कुल भूल करके भी मत करिए। गुड़ और विटामिन डी ये दोनों चीजें अपने शरीर में जरूर सेवन करिए। तली हुई चीजें कम से कम खाने की कोशिश करिए। अगर आप वो सभी चीजें खाएंगे जिससे आपका सूर्य और कमजोर हो तो पिता पुत्र का रिश्ता भी बिगड़ेगा, संतान सुख मिलने में काफी मुश्किल आएगी, अपनी जिम्मेदारी आप ठीक से पूरी नहीं कर पाएंगे। तो अगर संतान सुख सूर्य के कारण नहीं मिल पा रहा है और 5वें भाव में सूर्य राहु के साथ फंसा हुआ है तो आप अपनी पत्नी को कहिए और स्वयं भी हरिवंश पुराण का रोज पाठ किया करिए और सूर्य की आराधना नित्य प्रातः सूर्योदय के समय किया करिए। जितना अधिक सूर्य की आराधना आप करेंगे और जितना अधिक सात्विक भोजन करेंगे उतना ही सुंदर सूर्य का फल आपके जीवन में मिलना शुरू होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और जरूरत से ज्यादा मीठा, जरूरत से ज्यादा ठंडा खाने के अगर आप शौकीन हैं तो आप क्या कर रहे हैं अपने साथ, बताएंगे आपसे बस थोड़ी ही देर में। लेकिन उससे पहले बात कन्या राशि वालों की, आपको बताते हैं आपका राशिफल, साथ ही किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। कन्या राशि में बृहस्पति की स्थिति बनी हुई है 23 अंश 3 कला पर। कन्या राशि के जातक आज विरोधियों पर विजय दर्ज करेंगे। कन्या राशि के जातकों को आज अपने लोगों का सहयोग मिलेगा, लेकिन अति उत्साह में आकर के कोई काम बिना सोचे समझे ना करें। हरे रंग के कपड़े, आज बुधवार है तो आप धारण करें। मूंग की दाल दान कर सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। जी और अब बात जरूरत से ज्यादा मीठा और जरूरत से ज्यादा ठंडा खाने वालों की। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह बहुत कमजोर और अशुभ फल देने वाला होता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, कौन सा ग्रह होता है जो इतना हमें खिलाता है, ज्यादा ठंडा ज्यादा मीठा? हिमकुंदम मृणालाभम दैत्यानाम गुरुम परम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम। अब हम बात करेंगे शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह जिनका कमजोर होता है, ऐसे लोगों के चेहरे पर कांति नहीं होती, प्रकाश नहीं होता, आभा मंडल नहीं होता। ऐसे लोग सुस्त होते हैं। अगर पुरुष है और शुक्र की स्थिति अस्त की है तो नपुंसक होता है। स्त्री है
अगर शुक्र अस्त है तो सुंदरता से रहित होती है। शुक्र अगर अस्त है, कमजोर है, तो विवाह नहीं होता है। शुक्र अगर अस्त है या शुक्र अगर कमजोर स्थिति में है, नहीं होती। भोग विलास की सामग्री नहीं मिलती, वैभव नहीं प्राप्त होता, वाहन भवन इन सब चीजों से वंचित रहना पड़ता है। तो जिन लोगों का शुक्र खराब होता है, ऐसे लोग किसी न किसी बीमारी से हमेशा घिरे रहते हैं। ऐसे लोगों में ओज, ऊर्जा और तेज की कमी होती है। कमजोर शुक्र के बुरे प्रभाव से व्यक्ति ज्यादा ठंडा और ज्यादा मीठा चीज पसंद करता है। जिन लोगों का शुक्र कमजोर होता है, ऐसे लोग बड़ा चिल्ड पानी पीते हैं। मतलब जो पानी साधारण व्यक्ति नहीं पी पाएगा, उस पानी को पीते हैं। ऐसे लोगों को कोल्ड ड्रिंक्स पीने की बहुत आदत होती है। ऐसे लोग पूरे दिन में, यहां तक कि रात में अगर कोल्ड ड्रिंक्स न पिए तो समझ लो कि जैसे इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। ऐसे लोगों का शुक्र कमजोर होता है। कमजोर शुक्र जो होता है, ये शराब का सेवन करवाता है। जैसे द्वितीय भाव में शुक्र है और अष्टम भाव में शनि है, उसकी दृष्टि अगर पड़ रही है तो आदमी घनघोर शराबी होगा। दिन में भी शराब पिएगा, रात में भी शराब पिएगा। कमजोर शुक्र के कारण व्यक्ति आलू, जिमीकंद और गाजर खाने का भी शौकीन होगा। कमजोर शुक्र के प्रभाव से व्यक्ति सफेद चीज जैसे मक्खन, दही, पनीर, दूध खाने का भी शौकीन होगा। शुक्र को मजबूत करना चाहते हैं तो सबसे पहले ठंडी चीजों का सेवन बंद करिए और ज्यादा मीठा खाना बंद करिए। जल्दबाजी में जल्दी में भोजन मत करिए। इत्मीनान से बैठ करके भोजन करिए और जौ की रोटी सप्ताह में एक बार जरूर खाइए। इससे शुक्र आपका मजबूत होगा। और अच्छे कपड़े पहनिए, ब्रांडेड कपड़े पहनिए और परफ्यूम का इस्तेमाल करिए, इत्र का इस्तेमाल करिए, दुर्गा जी की आराधना करिए और दुर्गा कवच का नित्य पाठ करिए। ये सारे उपाय अगर आप करेंगे तो निसंदेह आपका शुक्र अच्छा होगा। हाँ, अविवाहित लड़के लड़कियां अगर शुक्र उनका खराब है तो शुक्र के वैदिक मंत्र का अगर 72,000 जप करवा लें तो विवाह के भी योग बन जाएंगे। फ्रिज में रखा हुआ खाना सीधे निकाल करके खाते हैं, या आप आइसक्रीम के शौकीन हैं, या पानी कम पीते हैं, तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आपकी किस्मत का आईना दिखाऊंगा। अभी समय हुआ है राशिफल का। और चलिए अब राशियों में बात तुला राशि वालों की कर लेते हैं। आपको बताते हैं आज के दिन का हाल आपके लिए, यानी जान लीजिए अपना राशिफल, साथ ही किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। तुला राशि पर सिर्फ और सिर्फ मंगल की पूर्ण दृष्टि है। तुला राशि के जातक आज दुविधा में रहेंगे और कोई महत्वपूर्ण डिसीजन, फैसला नहीं ले पाएंगे। नया काम और यात्रा और विवाद, तीनों चीजों को आज टाल दीजिए। सहज से भगवान भोलेनाथ का, भगवान शिव के शिवलिंग की पूजा आराधना करें, चावल का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा और शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आपके शरीर में, आपके मन, आपकी कुंडली में चंद्रमा को कमजोर करने वाली ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको आप बड़े शौक से खा रहे हैं और अपनी किस्मत को बिगाड़ भी रहे हैं? आइए जानते हैं अब पंडित जी से। पंडित जी बताएं। दधिशंखम तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभो मुकुट धारणम। भाई, जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है, ऐसे लोग मन के बड़े निर्बल होते हैं, मन के बड़े कमजोर होते हैं। ऐसे लोगों को माता का सुख नहीं मिलता है। ऐसे लोगों की माताएं बचपन में ही अपने बच्चों का त्याग कर देती हैं। ऐसे लोग मानसिक रूप से दुर्बल और मानसिक बीमारी के शिकार होते हैं। ऐसे लोगों को नींद नहीं आती है। ऐसे लोग बुरे सपने देखते हैं। ऐसे लोग डिप्रेशन के शिकार होते हैं और ऐसे लोगों के शरीर में पानी की हर समय कमी बनी रहती है।
अगर आपकी भी जिंदगी में चंद्रमा की महादशा चल रही है तो ठंडी चीजों का सेवन बिल्कुल आज से ही बंद कर दीजिए और फ्रिज में रखी हुई बासी चीजें निकाल करके मत खाइए। ऐसी चीजें मत खाइए जिसमें पिपरमिंट हो। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है उनको भूल करके भी मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। विटामिन सी भरपूर मात्रा में लेना चाहिए। वृषभ, कर्क, तुला, धनु, मकर और कुंभ राशि वालों की कुंडली में चंद्रमा अगर अशुभ हो तो रात में दूध का भी सेवन नहीं करना चाहिए। या आपके कुंडली में चंद्रमा अगर दशम भाव में बैठा हो तब भी आपको रात में दूध नहीं पीना चाहिए। इससे भाग्य अस्त हो जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब अगर आप वृश्चिक राशि के हैं जातक और जानना चाहते हैं आप आज दिन का हाल, तो जान लीजिए अपना राशिफल, साथ ही किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। वृश्चिक राशि के जातकों के मंगल और शुक्र दोनों ग्रहों की स्थिति द्वितीय द्वादश बनी हुई है। मंगल भाग्य स्थान में बैठा हुआ है जो शुभ समाचार दिलवाएगा और सुखी वैवाहिक जीवन की तरफ भी संकेत करेगा। आज यात्रा आपके लिए लाभदायक रहेगी और अपनों के बीच समय भी व्यतीत हो सकता है। लाल कपड़े पहनिए, गुड़ का दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आप ऐसा क्या खा रहे हैं जिससे बुध कुंडली में मजबूत होने की बजाय और कमजोर ही होता जा रहा है और बुरा फल दे रहा है दिन पे दिन? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। प्रियंगु कलिकाभाषम रूपेण प्रतिमं बुधम सौम्यम सौम्य गुणोपेतम तम बुधम प्रणमाम्यहम। अरे भाई, जिन लोगों की जन्म कुंडली में बुध ग्रह कुपित होता है या बुध ग्रह कमजोर होता है या बुध ग्रह अस्त होता है, ऐसे लोगों की जन्म कुंडली में सबसे पहला चर्म रोग होता है। दूसरी बात, ऐसे लोगों का मामा उनका दुश्मन बन जाता है। ऐसे लोगों को दांत से जुड़ी बीमारियां होती हैं। ऐसे लोगों को स्किन से जुड़ी हुई बीमारी होती है। ऐसे लोग बुध की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा में, तनाव में या जल्दबाजी में भोजन बिल्कुल ना करें, वरना धन हानि भी होगी, पारिवारिक जीवन में भी परेशानी आएगी। अगर आपकी कुंडली में मीन राशि में बुध है या चतुर्थ भाव में बुध बैठकर निष्फल हो रहा है तो आपको कच्ची सब्जियां खाने का शौक होता है। ऐसे लोग ज्यादा सलाद खाते हैं। मटर और गाजर ऐसे लोगों को बेहद पसंद होता है। मूंग की दाल का स्वाद इनको बहुत अच्छा लगता है। तो बुध को मजबूत करना अगर चाहते हैं तो दालों का सेवन कम करें, कच्ची सब्जियों और तला हुआ भोजन ना करें, केचप ना खाएं, जमीन के नीचे उगने वाली सब्जियां कम खाएं, वरना आपका भाग्य कम हो जाएगा और आपकी वाणी पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। आपकी बौद्धिक क्षमता, आपकी स्मरण शक्ति प्रभावित होगी। आपको ज्यादा से ज्यादा गणेश जी की उपासना करनी चाहिए। ओम गंग गणपतये नमः का जप करना चाहिए और भोजन करने के पहले भगवान गणेश और भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके भोजन शुरू करना चाहिए। इससे आपके बुध ग्रह में मजबूती आएगी। और खान पान से जुड़ा, केतु से जुड़ा उपाय आप क्या करें, ये भी आगे जानेंगे कार्यक्रम में। लेकिन उससे पहले बात, अगर आप धनु राशि के जातक हैं और जानना चाहते हैं अपने दिन का हाल, तो हम आपको बताते हैं आपका राशिफल, साथ ही किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। धनु राशि के जातक आज के गोचर के आधार पर ये जान लें कि यदि आप यात्रा कर रहे हैं तो पूर्ण सावधानी से यात्रा करें। दुर्घटना का योग बन सकता है और फिजूल खर्ची बढ़ सकती है। कानूनी मामलों में भी आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। परिवार में कलेश की स्थिति बन सकती है, क्रोध भी हो सकता है और आज आपको विवाद से दूर रहना चाहिए। धनु राशि के जातकों को चाहिए कि अपने माथे पर केसर का आप तिलक लगाएं, दही और चावल दान करें,
शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए केसरिया होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब अगर आपकी कुंडली में केतु जैसा क्रूर ग्रह खराब होगा तो आप क्या खाना सबसे ज्यादा पसंद करेंगे, ये जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, केतु कमजोर है तो क्या खाते हैं ज्यादातर लोग? देखिए, केतु जिन लोगों की कुंडली में खराब स्थिति में है और उसकी दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, उस दशा से आप गुजर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के उड़द की दाल, बीज वाले फल और बेल पर लगने वाले फलों का सेवन करने से बचना चाहिए। कमजोर केतु वालों को इमली, अचार, प्याज, लहसुन और केला खाने का बहुत शौक होता है। केतु को मजबूत करना है तो जमीन के नीचे उगने वाली सब्जियों का सेवन ना करें, सादा भोजन करें और अपने भोजन से कुत्ते को एक अंश जरूर दें। इससे आपका केतु ठीक होगा और आपके जीवन में नस संबंधी बीमारियां ठीक होंगी, संतान संबंधी कष्ट ठीक होगा और आकस्मिक दुर्घटना से भी आप बचेंगे। और चलिए, इसी के साथ हमारे लिए यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत का हाल। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं काल चक्र। और चलिए अब जल्दी से जान लेते हैं कि आज मकर राशि वालों की किस्मत के सितारे बुलंद हैं या गर्दिश में। मकर राशि पर सूर्य, मंगल, बृहस्पति, शनि सबकी दृष्टि बन रही है। ऐसे में मकर राशि के जातकों के शादी का भी योग बन रहा है। काम में भी लाभ मिलेगा, धन लाभ भी होगा। खरीदारी करने के लिए बड़ा अच्छा दिन है। ओम संग शनश्चराय नमः का विधि पूर्वक पीपल के नीचे बैठकर जप करिए। काले तिल का दान करिए श्रीमान। और आज आपके लिए 4 नंबर लकी रहेगा। शुभ रंग आपके लिए नीला रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। आगे मीन राशि वालों के बारे में भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले बात कुंभ राशि वालों की किस्मत का हाल जानने की, साथ ही किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। केतु की स्थिति, बुध राहु की दृष्टि इस बात का संकेत है कि काम तो आपके पूरे हो जाएंगे, लाभ भी मिलेगा और सहयोग की भी प्राप्ति होगी। मान सम्मान बढ़ सकता है, कार्य क्षेत्र में आपकी तारीफ हो सकती है, लेकिन ये तब जब आप हनुमान जी की उपासना करेंगे और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। कंबल किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करेंगे। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए काला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात आखिर में मीन राशि वाले जातकों की। आपको बताते हैं आज के दिन आपका राशि फल, साथ ही किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय, आज का शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। मीन राशि पर बृहस्पति की स्थिति इस बात का संकेत है कि आज आप अपने बॉस से, अपने मालिक से रिश्ते ना बिगाड़ें और अपने सेहत पर ध्यान देने की कोशिश करें। विवाद को हर संभव प्रयास करके टालें और नकारात्मक विचार से अपने आप को दूर रखें। तनाव से बचने की पूरी कोशिश करें। गाय को रोटी खिलाएं, केला दान करें। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो इन्हीं उपायों और इन्हीं विशेष जानकारियों के साथ आज के लिए काल चक्र में फिलहाल बस इतना ही। पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी महत्वपूर्ण जानकारियों और साथ ही कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। और साथ ही काल चक्र की पूरी टीम को भी दीजिए इजाजत। कल जरूर हाजिर होंगे इसी वक्त दोबारा आपके सामने। फिलहाल के लिए नमस्कार। देखते रहिए न्यूज़ 24।